आज पुरंदरदास नहीं बचेगा। पुरंदरदास जी जैसे मंदिर पहुंचे, द्वार पर ही ब्राह्मणों ने रोक लिया। बोले तुम्हारी इतनी हिम्मत, ऐसा किया तुमने? पुरंदरदास जी बोले मैंने क्या किया मुझे नहीं पता। बोले सुनो, अब ये अपनी सफाई देगा, अपनी अपनी बातें करेगा, उससे पहले ये कुछ कहे हमें सुनना ही नहीं है, बांध दो इसको एक खंबे से। और खंबे से पुरंदरदास जी को ऊपर से नीचे तक बांध दिया और पंढरपुर के लोगों को कहा हमारे ठाकुर जी के ये वैश्यागमन करता है हमें कोई दिक्कत नहीं, ये व्यसन करता है हमें कोई दिक्कत नहीं, पर हमारे ठाकुर जी की चोरी करता है इससे हमें दिक्कत है। हे पंढरपुर निवासियों, अब तो बदला तब पूरा होगा, एक एक करके आओ और आकर के पुरंदरदास पर प्रहार करो। खंबे से बंधे हैं पुरंदरदास, नहीं पता कि मैंने क्या किया। और एक एक करके लोग, सबसे लाइन में सबसे आगे वही खड़े थे जो वैश्यागमन करते थे, सबसे आगे आकर हमारी पत्नियों को कथा सुनाता है, हमारे बच्चों को भक्त बनाता है, खुद के काम देखे थे ना, खूब भला बुरा कह रहे हैं, मार रहे हैं उल्टा सीधा। पुरंदरदास जी के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं और भीतर पंडरीनाथ भगवान खड़े। रुक्मणी जी रोष कर रही हैं, कैसे हो आप? यहां ये पुरंदरदास के साथ इतनी अनीति की जा रही है और आप यहां खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। पंडरीनाथ भगवान बोले अब वो देखना जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। रुक्मणी जी ये बताइए कि पुरंदरदास के मन में क्या चल रहा होगा इस वक्त? उसे नहीं पता कि उसने कुछ गलत किया है, उसे नहीं पता कि क्या हुआ है, पूरा नगर उसके खिलाफ खड़ा है, पर ऐसी स्थिति में पुरंदरदास के मन में क्या चल रहा होगा आप बताओ। रुक्मणी जी बोली क्या चल रहा होगा? वो खुद से पूछ ही रहा होगा कि मैंने किया क्या, मेरा अपराध क्या है। पंडरीनाथ भगवान बोले अब मेरी दृष्टि से देखो, मैं दिखाता हूं उसके मन में क्या चल रहा है। तो पुरंदरदास जी के चित्त में जब झांक करके देखा तो पुरंदरदास जी अपने चित्त में नाच रहे थे। क्यों? कह रहे थे अरे पुरंदर, तुझे ठाकुर जी ने दंड दिया था कि तीर्थों में जा जा करके सब तीर्थ के देवताओं की स्तुति करना, और ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि पुण्य क्षेत्रे कृतम अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति और पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। भैया घर परिवार में किए गए पाप पुण्य क्षेत्र तीर्थ में जाकर के नष्ट हो जाते हैं, पर तीर्थ में किए गए पाप तो पत्थर की लकीर हो जाते हैं। पुरंदर अपने मन में विचार कर रहा है, मैं इतने दिन से तीर्थ यात्रा पे था, निश्चित ही तीर्थों में मुझसे कुछ अपराध हुआ होगा। और पंडरीनाथ सोच रहे होंगे कि तीर्थों में किए गए पाप पत्थर की लकीर ना बन जाएं, कैसे भी करके अपयश करवा करके इसके तीर्थों के पाप नष्ट करवा दिए जाएं, इसलिए पूरे पंढरपुर के द्वारा मेरा अपयश करवा रहे हैं। मुझसे निश्चित ही तीर्थ क्षेत्रों में पाप बना होगा, ये पंडरीनाथ भगवान मेरा भला करवा रहे हैं, मेरे कोई शेष पाप रह गए होंगे, उनको इस अपयश के द्वारा ये लोगों की अनर्गल बातों के द्वारा ठाकुर जी कटवा रहे हैं। कोई बात नहीं पुरंदरदास, विट्ठल ने तेरे लिए अच्छा सोचा है, इसलिए सब हो रहा है, स्वीकार कर ले। रुक्मणी जी के नेत्र सजल हो गए और पंडरीनाथ भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे भगवान, मैं मान गई आपके भक्तों के चित्त को, जो कैसी भी परिस्थिति जीवन में आ जाए लेकिन विचलित नहीं होते हैं। अब भी वो यही सोच रहा है कि आपने उसके लिए कुछ अच्छा सोचा है, इसीलिए सब हो रहा है। पर अब इसके ऊपर होने वाली पीड़ा मैं सह नहीं पा रही हूं, अब आप कुछ करो। और तभी पंढरपुर में मानो जैसे एक आकाशवाणी जैसे होने लगी, पूरे पंढरपुर के लोगों को सावधान की स्वर सुनाई देने लगा। सब विचलित हो गए, कहां से आ रहा है स्वर? तभी देखा मंदिर में खड़े पांडुरंग भगवान बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं अभी इसी वक्त पुरंदरदास को खोल दो, इसने कोई भी पाप नहीं किया है, इसने कोई भी ऐसा अनर्गल कृत्य नहीं किया है। उस वैश्या की इच्छा थी कि मैं उसके नृत्य में जाऊं, पर मैं अपने रूप में जाता तो वो नृत्य नहीं कर पाती, इसलिए मैं ही पुरंदरदास का रूप धारण करके गया और उस वैश्या के नृत्य में जाकर के मैंने ही अपना कड़ूला प्रदान किया। वास्तव में इस कृत्य के द्वारा मैंने दोनों को स्वीकार किया है, पर तुम लोग समझ नहीं पाए।
सुनते ही सब पंढरपुर के लोग ठाकुर जी के चरणों में वंदित हो गए। हमें क्षमा कर दो नाथ, हम जान नहीं पाए, हम समझ नहीं पाए। बंधुओं, जब जीवन में नाम विराजमान होता है, जीवन में भक्ति विराजमान होती है, तो आपको हर परिस्थिति, आप गिर भी जाओगे ना, पैर में घुटने में चोट लगेगी, संसारी लोग होंगे तो क्या सोचेंगे, कोई गाली दे रहा है तभी गिर गया मैं। लेकिन भक्त क्या सोचेगा, ठाकुर जी शायद इसमें कुछ भलाई चाहते हैं, मेरे पैर का हड्डी टूटी, शायद इससे ठाकुर जी कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इसलिए ये विचार कभी मन से जाने मत दो। बंधुओं, जो हो रहा है आपके साथ, ध्यान से सुनिएगा, जो हो रहा है आपके साथ ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी खतरनाक हो सकता है। उस स्थिति में भी ये विचार मन में रखना कि ठाकुर जी ने कुछ अच्छा ही सोचा है, ये मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे ठाकुर जी ने। फिर पता है क्या होगा, अगर आपके प्रारब्ध के कारण कुछ गलत होना भी होगा, लेकिन आपकी ऐसी विचारधारा होगी कि नहीं ठाकुर जी ने कुछ अच्छा ही सोच के रखा है, तो ठाकुर जी अच्छा ही कर देंगे, उसको बिगड़ने नहीं देंगे। पर उसके लिए करें क्या, नाम को चित्त में विराजमान करो, सदा सत्संग सुनते रहो, सदा कथाएं सुनते रहो, नाम जपते रहो। ये तभी संभव हो पाएगा कि परिस्थिति सामने आएगी और आप विचलित नहीं होंगे। नाम से ठाकुर जी की प्राप्ति, निकुंज की प्राप्ति, कुंज की प्राप्ति अगला विषय है। पहला विषय तो संसार है, इसकी हर परिस्थिति से जूझना नाम सिखाता है। इसलिए नाम वही परम सत्य है, उसे हम वंदन करते हैं। पुरंदरदास जी के साथ ऐसी लीला करके ठाकुर जी ने उनके चित्त को तो कई बार, और कई बार नहीं, हर बार परिस्थिति ठाकुर जी ही भेजते हैं आपको परखने के लिए। अब उसमें आप मेरे सामने कई लोग कह सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं भगवान, ऐसा भी कर सकते हैं, देखो ये तो इतना गलत काम है, ये भी कर सकते हैं क्या भगवान? अब वो आप अपनी स्थिति में चाहे कितने भी भीतर चले जाओ, पर आपके मन की परिस्थिति को परखने के लिए ही सब कुछ होता है। उस समय विचलित मत होना। महाभारत युद्ध में जब युद्ध निश्चित हो गया, बीच युद्ध मैदान में अर्जुन खड़ा हो गया, ठाकुर जी युद्ध भूमि को नहीं देख रहे थे, टेढ़ी नजर से आलोक्यम वदनम सख्य अर्जुन की ओर देख रहे थे कि मैं परखूं तो सही इसके मन में अब क्या आ रहा है। और जैसे ही अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, भगवान वहां क्रोधित हो गए, खड़े होकर के बोले, अरे कायर, इतना सब कुछ हो गया, युद्ध भूमि के बीच में खड़े होकर के अब कहता युद्ध नहीं करूंगा। और तब भगवान ने गीता का उपदेश किया। युद्ध क्या है? हम सब अर्जुन हैं बंधुओं, और ये संसार महाभारत है। हम सब अपनी युद्ध भूमि में हर दिन आगे जा रहे हैं। जब जब आपका जन्मदिन होता है, उस साल को काउंट किया करो, कितने स्टेप और अंदर आ गए आप युद्ध भूमि के। अब 25 स्टेप अंदर आ गए, अब 27 पग अंदर आ गए, अब 35 पग अंदर आ गए। जितने पग भीतर जाओगे उतनी परिस्थिति विचलित करने वाली होगी। पर आपने हार मान ली, हाथ पैर कांप करके ठाकुर जी से कहा अब नहीं झेल रहा मुझसे ये संसार। ठाकुर जी को उस समय क्रोध आता है। क्यों? तेरी परिस्थितियां काटने के लिए, तेरे प्रारब्ध नष्ट करने के लिए और खुद को प्राप्त करवाने के लिए ये स्थिति बनी है। मुझ पर विश्वास नहीं है? अरे तू जूझ, तू लड़, बस नाम का आश्रय ले, आचार्यों की वाणी का आश्रय ले, लड़ ले इस युद्ध को, निकल जा इससे पार। बस इस भावना से चलो। ऐसे परम सत्य भगवान के हम नाम को प्रणाम करते हैं, उनके नाम को हम वंदन करते हैं। नित्य जपा करो, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंग, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल। आप में से कितने लोग पंढरपुर गए हैं? हाथ ऊपर करो। बहुत, लगभग 80% लोग गए हैं। जो 20% लोग नहीं गए हैं,
हमारी तरफ से आपको न्यू ईयर पर ऑफर है। पैसे आपको खर्च करने हैं, डीजल पेट्रोल आपको भरवाना है, पर पंढरपुर जाओ। इस साल का नववर्ष मेरे कहे से पंढरपुर दर्शन करके आइएगा और यही गाते हुए जाएगा, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंग, 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 हे माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हे माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हे माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हो माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हे माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हो माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हे माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हो माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हे माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंग,